नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बताएं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देते हुए कहा है कि इस बार 2021 में जातीय जनगणना नहीं होगी, इसको लेकर अब बिहार की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार चाहे वो विपक्ष हो या फिर खुद सीएम नीतीश कुमार, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया कि जो फैसला पीएम मोदी की तरफ से लिया गया है वो गलत है। ऐसे में जरूरत है कि इस फैसले को बदला जाए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही केंद्र सरकार ने अपना जो फैसला है उसे बदलने की बात कही है। मतलब केंद्र सरकार का जो रुख है वो पूरी तरह से साफ है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, 2021 में जातीय जनगणना नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये चिंता की बात है कि बहुत बड़े वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। उन्हें जातीय जनगणना से दूर रखा जा रहा है क्योंकि ये मांग जो है वो बिहार से उठ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक वंचित लोगों की संख्या का पता नहीं चलेगा, जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या का मालूम नहीं होगा, तब तक हम उनके विकास कार्य के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हमें कम से कम उनकी जो संख्या है वो मालूम हो जाए, ताकि हम उस हिसाब से विकास के जो कार्य हैं वो कर सके। ऐसे में सुबह सुबह तेजस्वी यादव की तरफ से एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से बातें कही गई हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने अपनी जो चिंता है वो जाहिर की और बताया है कि ये आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है। केंद्र में बैठी सरकार को तो वंचित लोगों की जरा भी परवाह नहीं है और यही वजह है कि इस तरह के फैसले उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, पहले देखिए। बहुत बड़े वंचित वर्ग के लिए गंभीर समस्या की बात है कि केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा प्रस्तुत कर दिया है कि 2021 में जातीय जनगणना संभव नहीं होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार ने पूरे भारत की सामूहिक मांग को खारिज कर दिया। बीजेपी का दोहरापन, वादा खिलाफी और नौटंकी उजागर हुई। तो ये बातें इस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि लगातार चाहे वो विपक्ष के लोग हो या फिर खुद सीएम नीतीश कुमार, हर कोई इस बात की मांग कर रहा है कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग है। आपको बता दें कि कई तरह की बातें जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने जो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया उसमें केंद्र ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि ये मेरा नीतिगत फैसला है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और यही वजह है कि इस बार ये तो साफ हो गया है कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से जो है वो मांग की जा रही है, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मांग की जा रही है कि जनगणना तो करवानी ही होगी और जब तक ये जनगणना नहीं होगी वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह जो है वो ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक गंभीर समस्या की बात कही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े वंचित लोगों के जो है खिलाफ जाकर केंद्र सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। कहा तो जाता है कि केंद्र सरकार देश के हित में काम करेगी, जनता के हित में काम करेगी, लेकिन इसके बावजूद ये वादा खिलाफी उनकी तरफ से की जाती है और यही वजह है कि इस तरह के फैसले जो है वो केंद्र सरकार ले रही है। तो लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो अब आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें नए नए जो है वो बातें निकलकर सामने आ रही है। लगातार चाहे वो विपक्ष हो या फिर खुद जनता दल यूनाइटेड, हर किसी की तरफ से ये मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। और यही वजह है कि इस वक्त तेजस्वी यादव बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंतित उन लोगों के लिए जो पिछड़े समाज से आते हैं, चिंतित उन लोगों के लिए जिनके हित में
कोई काम नहीं हो पाता। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार वादा खिलाफी, ये सरकार झूठी है और यही वजह है कि वंचित लोगों के विरोध में जाकर ये फैसले लिए जा रहे हैं। देखना होगा कि जातीय जनगणना को लेकर आखिर क्या होता है, क्या केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहती है या फिर इसमें कोई बदलाव होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।